जय हिंद सभी मेरे दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्यभट्ट एकेडमी में। और अपन जो पढ़ने जा रहे हैं आज सरलीकरण का एक दूसरा पार्ट है। एक पार्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो सरलीकरण का सिंप्लीकेशन का आज पहला क्वेश्चन है। 9 8/9 इंटू में 9 का मान ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को दो टाइप से करेंगे, एक तो ट्रिक के साथ करेंगे और एक को पूरे व्यू से करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 9 8/9 इंटू में क्या है 9 है। तो देखिए यहाँ ये जो 9 है, इस 9 को ऐसा का ऐसा लिखना है। और यहां पर अगर जितने 9 लिखे हुए हो, अगर एक 9 है तो एक जीरो लगाना है, दो 9 तो जो दो जीरो लगाना है। तो यहां पर कितने 9 है, एक 9 है, तो कितने जीरो लगाना, एक जीरो। भाई जीरो कहां से आया, तो यहां पर जितनी संख्या हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, अगर 9 एक बार है तो एक जीरो लगाना है, दो बार हो तो दो जीरो लगाना है। यहां तक क्लियर। 9 कहां से आए, तो मैंने इस 9 को यहां लिखा। अब इन दोनों का डिफरेंट 8 और 9 का डिफरेंट कितना, 1 है। 90 में से एक जाएगा, कितना बनेगा 89। और ये क्या है अपना आंसर। ये पढ़ा आप लोगों ने ट्रिक के साथ। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन जेल प्री में आया क्वेश्चन है। अब देखना इसी क्वेश्चन को अपन पूरे व्यू से करेंगे। अब देखना 9 8/9 इंटू में क्या है 9। अब देखना यहां क्या मैं इस 9 को 9 प्लस 8/9 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू में क्या है 9। इस 9 की मल्टीप्लाई इस 9 के साथ, तो 9 इंटू 9 प्लस 8/9 और इंटू में क्या है 9। भाई इस 9 की मल्टीप्लाई इस 9 के साथ करी, प्लस में 8/9 ऐसा कैसा और इंटू में 9 ऐसा कैसा है। ये 9 से 9 गया, कितना 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 में कितने होते 81, प्लस में क्या है, प्लस में 8 है, 81 और 8 कितने होते 89। और वही अपना आंसर है। और यहां पर भी क्या 89। दोनों तरह से कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका है, लेकिन मैंने पूरे व्यू से भी बताया आपको, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ट्रिक ही बताई। इसको ट्रिक के साथ कर सकते हो, उसको व्यू के साथ कर सकते हैं। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 99 5/4 इंटू 9 का मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, इस टाइप जब भी सवाल को सोल्व करना हो, पूरे सवाल को देखिए यहाँ 5/4 और इंटू में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ये जो 9 है इसको ऐसा का ऐसा लिखना है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जितने भी संख्या हो, अब यहाँ कितनी संख्या दे रखी 9 दो बार है, तो 2 जीरो लगा दो, ये 2 जीरो। अब 5 और 4 का गैप, 5 और 4 का गैप कितना होगा, सॉरी यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 9 थोड़ा ध्यान दे लेना, ये 9 है, यहाँ 9 है। ठीक है, तो 9 और 5 इन दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 9 और 5 का डिफरेंट कितना है 4। इस 900 में से 4 को घटा दो, कितना निकल कर आएगा 896। और यही अपना आंसर है। एक बार और क्लियर कर लो कि भैया ये 9 ऐसा का ऐसा लिखना, और यहाँ पर जितनी संख्या है, अब यहाँ पर 2 बार 9 है तो 2 जीरो लगा दो, और इन दोनों का डिफरेंट 9 और 5 का डिफरेंट कितना है 4 है, तो 900 में से 4 को माइनस किया, कितना बना 896। और ये अपना आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन इसलिए कराया था कि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 9 कितने हैं, तो यहाँ देखिए 9 7/9 और इंटू में दिया हुआ है 9 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ जितने 9 है, यहाँ कितने 9 है, तो यहाँ एक 9 है। ठीक है भाई, और मैंने क्या बताया था कि जितनी संख्या यहाँ है, यहाँ कितनी संख्या है 2 है, 2 बार 9 है तो 2 जीरो लगा दो, और इन दोनों का डिफरेंट 9 और 7 का डिफरेंट कितना 2। 900 में से 2 जाएंगे तो कितने बनेंगे 898। और यही अपना आंसर है। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ, अब देखिए यहाँ 99 कितनी बार लिखे हुए 2 बार, तो 2 बार 99 लिख दिया मैंने। ठीक है 99। और मैंने क्या बोला था कि यहां जैसी संख्या दे रखी है इसको ऐसे कैसे लिखना, और यहां पर जितनी संख्या लिख रखी है, यहां पर 99 कितनी बार 2 बार है, 2 बार डिजिट है, तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है भाई, 99 और 92 92 और 99 डिफरेंस कितना आएगा, तो इनका डिफरेंस है 7 का। इसमें से 7 को माइनस कर दो, और जो निकल कर आएगा वही अपना आंसर। कितना निकल कर आ जाएगा 9893। और यही अपना आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। डिफरेंट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है करनी 3√4 करनी 4√6, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ एक बात को ध्यान देना, छोटी सी बात को समझना। अगर यहाँ क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है
7 √x। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/7। ठीक है, अगर इसको इस टाइप से दिया हुआ है √3x, तो इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/3। समझ में आ रही है? अगर यहां दिया हुआ है √6x, तो x की पावर क्या निकल कर आएगी 1/6। ये सबको पता रहता है, लेकिन एक बार समझ ले। अब यहां देखना, यहां देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। क्लियर? उसके बाद 6 की पावर कितनी हो जाएगा 1/4। 15 कितना हो जाएगा 1/6। और यहां देखिए 255, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/12। कल भी इस टाइप इक्वेशन अपने को करे थे कि भैया इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहां 3, 4, 6 और 12, इनकी एक ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिसको अपन बोलेंगे एलसीएम। एलसीएम लेकर देखो 3, 4, 6, 12 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा 12। यहां 12, यहां 12, यहां 12 और यहां पर भी, यहां लिख देते हैं इसको 12। ठीक है भाई, ये 12 कहां से आए, तो देखो 3, 4, 6 और 12 का मैंने एलसीएम लिया। 3 से जाएगा कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 से जाएगा कितनी बार 3 बार। 6 से कितनी बार जाएगा 2 बार। और 12 से कितनी बार जाएगा 1 बार। अब देखिए 4 की मल्टी मतलब 4 की 4 की पावर 4 है, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा अपना 256। ये कितना बनेगा 216। 6 का क्यूब 216, 15 की पावर 225 और ये 255, ऐसा का ऐसा। अब इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए 256, 216, 225 और 255 में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो सबसे बड़ा है अपना 256, और 256 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √3/4। समझ में आ रही? सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी अपनी 216, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √6 को। क्लियर? तो सबसे बड़ी संख्या का पूछे तो ये है, सबसे छोटी संख्या का पूछे तो ये है। समझ में आ रही है? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यूब रूट में है 658, ये क्वेश्चन है 658503। इसका क्यूब रूट बताना है। तो देखो 658 503 का क्यूब रूट बताना है। तो देखो जब भी क्यूब रूट की बात करें तो यहां ध्यान देना, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, तो कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है तो 125, 6 का कितना होता है तो 216, 7 का कितना होता है तो 7 का होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है तो 512, 9 का क्यूब कितना होता है तो 9 का होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है तो 1000। इस बात को समझना, इन्हीं की मदद से अपने को क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। अब देखना 658503 का क्यूब रूट बताइए। तो मेरे को एक बात बताओ, क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट में से पीछे से 3 संख्या लेना है। क्या लेना है? पीछे की 3 संख्या। अब देखो इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, पीछे से मैंने 3 संख्या ली जिसमें इकाई अंक क्या है 3 है। अब यहां देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें से 3 का आ रहा है, तो देखो 3 आ रहा है। किसके क्यूब में आ रहा है 7 के क्यूब में आ रहा है, तो यहां क्या लिख लेंगे अपन 7। क्या लिखेंगे 7। समझ में आ रही? पीछे की 3 संख्या ली जिसमें इकाई अंक क्या है 3, तो इसमें देखो 3 कहां दिख रहा है अपने को, 3 यहां दिख रहा है 7 का। यहां तक क्लियर? अब देखिए अब 658, अभी 658 किसके बीच आ रहा है, तो देखिए 658 आ रहा है अपने 512 और 729 के बीच। 658 जो आ रहा है अपने किसके बीच आ रहा है 512 और 729। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो इसमें से 9 और 8 में छोटी संख्या कौन सी, तो 8 है। तो अपन यहां क्या लिख देंगे 8, और यही अपना आंसर होगा 87। क्लियर? एक बार और समझ लो,
अगर क्यूब रूट निकालना हो, जैसे संख्या दी थी 658503, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए पीछे के 3 अंक, जिसमें इकाई अंक क्या है 3 है, तो इसमें देखो इसमें 3 कहां दिख रहा है आपको, तो देखिए यहां अपने को 3 दिख गया, और अपने को पता है कि 3 7 का क्यूब कितना होता है 343, जिसमें इकाई अंक क्या है 3 है, तो अपनों ने ऐसा कैसा यहां 7 लिख दिया। 658 किसके बीच आ रहा है, तो देखिए 658 किसके बीच आ रहा है, तो 658 जो है 8 के क्यूब और 9 के क्यूब में आ रहा है, और इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो 8 है, तो अपनों ने 8 लिख दिया, तो आंसर क्या निकल कर आ गया 87। देखिए इस टाइप से एक दो क्वेश्चन और, 830 इसका भी क्यूब रूट बताना है अपने को। तो देखिए क्यूब रूट बताने के लिए क्या करेंगे अपन, पीछे से 3 अंक, देखिए पीछे के 3 अंक, अब देखिए इसमें इकाई क्या है 4 है, अब यहां देखो इसमें 4 कहां आ रहा है, तो आप बता दोगे भाई कि 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो देखिए ये 4 किसके क्यूब में आ रहा है 4 के इसमें, तो 4 को ऐसे कैसे लिख लो, क्लियर हो रहा होगा। अब देखो 830 किसके बीच आ रहा है, तो देखिए 830 किसके बीच आ रहा है, तो 830 9 और 10 के बीच में आ रहा है, इसमें से छोटी संख्या कौन सी है 9 और 10 में से, तो आप बताओगे कि सर 9 छोटी संख्या है, और 9 यहां लिख देंगे, और यही अपना आंसर हो जाएगा 94। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 226981 इसका क्यूब रूट बताना है भाई, 226981। तो देखो पीछे से 3 संख्या देखेंगे, पीछे से 3 संख्या देखिए, जिसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक क्या है मेरे भाई 1 है, और देखो इसमें 1 का आ रहा है तो यहां आ रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा का ऐसा लिखा। अब देखिए 226 किसके बीच आ रहा है, तो देखिए 226 किसके बीच आ रहा है, तो 226 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है, जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 6 और 5 में से, तो आप क्या बताओगे, सॉरी 226 की बात हो रही है, तो 226 6 और 7 के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है 226। देखिए यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि 226, तो 226 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो 7 और 6 क्यूब में से सबसे छोटा कौन सा 6 है, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा 6, और यही अपना आंसर है। क्लियर हो रहा है। अब अगले टाइप से क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां डिजिट सम से कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, डिजिट सम से, ठीक है भाई, डिजिट सम से क्वेश्चन को अपन विद इन सेकंड में, यहां बहुत बड़े क्वेश्चन को अपन विद इन सेकंड में करेंगे। जैसे यहां थोड़ा सा ये ध्यान देना अपने को कि जब डिजिट सम की बात करें तो आपको कहीं भी नो दिखे, तो उसको क्या मान लेना है 0 मान लेना है, या उसको भूल जाना है, इग्नोर कर देना है। अब यहां देखिए कि देखो अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन है 942 7 8 और 2। अब देखो मैंने क्या बताया था कि 9 को तो इग्नोर करना है, भूल जाना है, तो यहां क्या है ये 9, तो इसको काट दो या भूल जाओ। अब देखिए 7 और 2 कितने होते, तो 9 होते हैं भाई, इसको भी काट दो। अब देखिए यहां और 9 कुछ कहीं बन रहा है क्या, 8 और 2 10 और 14, देखिए 8 और 2 10 और 4 कितने 14। अब ये 14 है, तो क्या मैं इस 14 को 1 + 4 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, क्लियर। अब देखिए अगर कहीं भी मान लो 6 और 3 दिखे, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो इसको काट दो। 7 और 2 दिखे, क्या करेंगे उसको काट दो, 7 और 2 9 हो रहे हैं, क्लियर हो रही है। मान लो कहीं भी आपको 256 मिल गया, 256 मिल गया, तो देखो 6 और 5 कितने थे 11, 11 2 कितने थे 13, तो क्या 13 को मैं 1 + 3 कर सकता हूं, तो कर सकते हैं। ये थी अपने समझने वाली बात। अब देखिए यहां पर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डिजिट सम से कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन डिजिट सम से। यहां देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं डिजिट सम से करने के लिए अपन 256 256 इंटू 256 256 इंटू 256 प्लस 173 इंटू 173, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। 256 इंटू 256 प्लस 173 इंटू 173, इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। अब देखिए एग्जामिनेशन अपने को ऑप्शन भी देता है, तो इसके ऑप्शन है अपने पास 96432, दूसरा ऑप्शन है अपने पास 94465, तीसरा ऑप्शन है 95465, और चौथा ऑप्शन है अपने पास 90510। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन। देखिए यहां
मैंने क्या बताया था, डिजिट सम में जहां पर भी 9 दिखे उसको इग्नोर कर दो, भूल जाओ, उसको काट दो। अब देखिए 6 और 5 11, 11 और 2 13, भाई इसका जोड़ कितना बना 13। तो क्या मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूं 1 + 3, बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 और 1 कितना होता है 4, तो ये मैंने 4 कर दिया। साइन का एक है, मल्टीप्लाई का है, तो मैं भी क्या करेंगे अपन भी मल्टीप्लाई कर देंगे। वही 6 और 5 11, 11 2 13, 13 को क्या लिखेंगे भाई 1 + 3, कितना बन जाएगा 4। समझ में आ रही? अब देखिए यहां साइन का एक है, प्लस का तो प्लस कर देंगे। 7 और 3 10, 9 तो बन नहीं रहा है कहीं भी, 7 और 3 10 और 1 11, 11 को क्या लिखेंगे भाई 1 + 1, कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा 2, और साइन का एक है, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 को क्या लिखेंगे अपन 1 + 1, कितना बन जाएगा 2। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 4 चौक 16। अब देखिए 16, लेकिन मैंने क्या बताया था, क्या 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 + 6 कर सकते हैं, ठीक है भाई, तो 7 बन गया। साइन का एक है, प्लस का है, देखना यहां पर 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 दूना 4, 7 और 4 कितने होते हैं, तो 7 और 4 होते हैं 11, तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 + 1, कितना बनेगा 2। अब देखिए यहां पर 2, अब इसमें से देखना है कि किसको ये कर रहा है, 2 किस में आ रहा है। अब देखिए यहां आंसर क्या अपना 2, तो देखिए मैंने क्या बोला था, जहां पर भी 9 देखिए उसको क्या कर दो काट दो, 9 को काट दिया भाई। 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, इसको भी काट दो। 4 और 2 कितने होते हैं 6, लेकिन अपने को चाहिए कितना 2, तो ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 9 को काट दिया, अब देखो और कुछ कट रहा है, 5 और 4 कितने होते हैं 9, काट दिया, 6 4 10, 10 का क्या बनेगा 1 + 0, क्या बनेगा 1 बनेगा, ये ऑप्शन अपना भी ये भी रॉन्ग हो गया। देखिए अगला 9 को काट दिया, 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, 6 5 कितने होते हैं 11, 6 5 और कितने होते हैं 11, और 11 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1, कितना बनेगा 2, और अपने को क्या लाना था 2, मतलब ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सेटिस्फाई है, बिल्कुल क्लियर है। अगला करके देख सकते 9 कट जाएगा, 5 और 6 रॉन्ग। समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलते अगले क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये डिजिट सम से इसको करेंगे अपन। मैंने क्या बताया था, जहां पर भी 9 दिखे उसको अपन काट दो या इग्नोर कर दो। अब देखिए 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो 9 को मैंने काट दिया भाई। 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 कितने होते हैं 9, काट दो। कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझ में आने पर इसको विदिन सेकंड में अपन कर देंगे। यहां से कितना बचा अपना, तो यहां से अपना 8 बचा है, साइन का है प्लस का है तो प्लस, ठीक है भाई। 5 और 4 कितना बना 9, तो 9 को मैंने काट दिया। 7 और 2 को क्या कर दिया मैंने काट दिया, बचा क्या 8, तो 8 को ऐसा कैसे लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया। अब देखिए 3 2 5, 3 2 5, 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो मैंने काट दिया, ठीक है। 3 2 5, 5 और 4 को मैंने काट दिया। अब देखिए ये कितना बना, ये कितना बना अपना 7 और कितना बन जाएगा 8, तो मैंने प्लस कर दिया। अब साइन का ही का है यहाँ, तो यहाँ साइन देखेंगे अपन माइनस का है, तो माइनस 9 को काट दिया मैंने, 6 और 3 को काट दिया मैंने, 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो 7 कर दिया। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ देखिए माइनस के 6 और 3 कितने 9, तो काट दिया मैंने, 8 और 1 को 9 को काट दिया मैंने, बचा क्या 6 4 10 और 2 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 1 + 2 कर सकते कि नहीं कर सकते, और 1 + 2 कितने होंगे 3 हो जाएंगे। ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 8 और 8 साइन का है प्लस का, तो मैं 8 और 8 को जोड़ूंगा कितना बनेगा 16, 16 को क्या लिख सकते हैं भाई 1 + 6, कितना बनेगा 7, 7 - 7 + 3 क्या बचेगा, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 3 निकल कर आएगी। क्लियर हो रहा है? 3 कहां से आए, देखिए 16 को मैंने क्या लिखा 7 लिखा, -7 ऐसा कैसा, +3 ऐसा कैसा, ठीक है। अभी देखो 3, अभी 4 ऑप्शन में से अपना आंसर क्या निकल कर आएगा, तो देखिए यहां पर, देखिए यहां 4 और 3 7, देखो पहले 8 और 1 कितने होते हैं 9, तो मैंने क्या बोला 9 को काट दो। 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 9 को मैंने काट दिया, बचा क्या अपने पास 4, लेकिन अपने को क्या चाहिए था 3, ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया। अब देखिए 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 9 को मैंने काट दिया। 7 और 2 कितने होते हैं 9, काट दिया मैंने। 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो काट दिया मैंने, बचा क्या 4, लेकिन अपने को क्या चाहिए 3, ये ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, काट दिया मैंने, 5 और 4 को भी काट दिया। 8 और 2 10, 10 तो 12,
देखो 8 और 2 10, 10 और 2 कितने थे 12, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 + 2 कर सकता हूं, 1 + 2 कर सकता हूं, कितना बनेगा 3, और अपने को क्या लाना था 3 और 3, और अपना यही ऑप्शन अपना सही है। इसको भी करके दे सकते हैं, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, बचा क्या 4, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग। अपना ऑप्शन कौन सा निकल कर आया, तीसरा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।